हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकाश अलमुले। वंस अगेन आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में स्वागत है। तो चलिए आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही बढ़िया सा एमसीक्यू सेशन, ओके, जो कि रिलेटेड होने वाला है नॉर्सेट, जो कि एम्स की जो 4000 जो जगह निकली है, 4000 या 4500 जो जगह, उसके लिए ये इमेज बेस्ड एमसीक्यू लेके आया हूँ। आप सभी को पता है एम्स नॉर्सेट में कम से कम 20 से 25, ज़्यादा से ज़्यादा 30 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन हम पकड़ के चलेंगे 25 से 30 इमेज बेस्ड एमसीक्यू आते हैं हर साल, जो कि 200 मार्क्स का पेपर होता है। तो उसमें से 25 इमेज बेस्ड एमसीक्यू आते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने इमेज बेस्ड जो एमसीक्यू उसकी सीरीज़ जो चालू की है, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इमेज बेस्ड से रिलेटेड जो एमसीक्यू है वो। इसके पहले मैंने बहुत सारे एमसीक्यू सेशन बनाए हैं, तो काइंडली वो आप जाके देखिए इमेज बेस्ड से रिलेटेड। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको चैनल यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है हस्बैंड स्टिच। अब आपको पूछा जाएगा हस्बैंड स्टिच कौन से सर्जरी में या कौन से प्रोसीजर में करने पड़ते हैं या रहते हैं। सो यू गो विथ एपिसियोटॉमी। एपिसियोटॉमी में हम क्या करते हैं, हस्बैंड स्टिच और डैडीज स्टिच बोलते हैं, जिसको एपिसियोटॉमी होने के बाद जो पेरिनियल स्टिचेस देते हैं उसको हम बोलते हैं हस्बैंड स्टिच और डैडी स्टिच। ओके, समझ में आ गया। अब एपिसियोटॉमी क्या है, एपिसियोटॉमी के टाइप्स आप सभी को पता है। ओके, अभी सिंपल बोल दो, एपिसियोटॉमी में सेकंड डिग्री टीयर होता है। ये एमसीक्यू आता है नॉर्सेट में, सेकंड डिग्री टीयर। ओके, ठीक है। अभी हम और मोस्ट कॉमन मेडियोलैटरल सभी को पता है, ठीक है। मेडियोलैटरल एपिसियोटॉमी इज अ मोस्ट कॉमन एपिसियोटॉमी। ओके, चलो अब नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं हम लोग। दिस इज द सेकंड वन, दैट इज स्पेशल टेस्ट, दैट इज फैलन टेस्ट एंड टीनियल टेस्ट। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, फैलन एंड टीनियल टेस्ट। अब ये किसके लिए किया जाता है, ये किया जाता है कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए। कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, कार्पल टनल सिंड्रोम में जो मीडियन नर्व होती है, ओके, मीडियन नर्व वो कंप्रेस होती है या टनल होती है। सो वहाँ पे क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे, पेन दिखेगा, एनेस्थीसिया, पैरास्थीसिया, ये सब दिखेगा। अब फैलन टेस्ट क्या होता है वो देखते हैं। अब फैलन टेस्ट में क्या होता है, देखिए फैलन टेस्ट में क्या होता है, यहाँ पे वी हैव टू आस्क पेशेंट टू फ्लेक्स हिज बोथ रिस्ट, जो उसके जो भी दोनों भी रिस्ट रहते हैं उसको फ्लेक्स करने के लिए बोला जाता है। और जो डॉर्सल साइड होते हैं दोनों हैंड्स के, उसको एक साथ रखने के लिए, फ्लेक्स करने के लिए रख के बोला जाता है। और कितना मिनट तक उसको होल्ड करने के लिए बोला जाता है, 60 सेकंड तक, दैट इज़ 1 मिनट तक। ओके, ठीक है। दिस इज फैलन टेस्ट फॉर कार्पल टनल सिंड्रोम। ओके, एंड दूसरी है टीनल टेस्ट। ओके, इसमें कंप्रेशन हो गया होगा, ये मीडियन नर्व यहाँ पे देख रहे हैं आपको, जिस तरीके से यहाँ पे दो हाथ रख के जो स्क्वीज हुई है, ओके, जो कि कंप्रेशन दे के या स्क्वीज नर्व रिग्रोथ किया जाता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द टीनल टेस्ट। ओके, दिस बोथ टेस्ट डन फॉर द कार्पल टनल सिंड्रोम। आपको अभी दिख रहा है मिटन रिस्ट्रेन। ओके, दिस इज़ लाइक मिटन रिस्ट्रेन। ओके, ये बेबीज़ को या इन्फेंट को लगाया जाता है टू प्रिवेंट फ्रॉम द सेल्फ इंजुरी। बेबीज़ जैसे सेल्फ इंजुरी कर लेते हैं नाखून से या हाथ से वगैरह, या इन एडल्ट पेशेंट्स में भी ट्यूब्स, देन लिनन्स, कैथेटर्स, डिसलॉजमेंट कर लेते हैं अपने हाथ से। दैट टाइम ये ग्लोव्स जैसे आपको इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज अ मिटन रिस्ट्रेन एंड वी यूज टू प्रिवेंट सच काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, इन एडल्ट एज वेल एज इन द infant. Okay, this is called as a mitten restraint. This is Mirena. Okay, this is Mirena. ये लॉन्ग टर्म बर्थ कंट्रोल कॉन्ट्रासेप्टिव है। ओके, लॉन्ग टर्म बर्थ कंट्रोल कॉन्ट्रासेप्टिव है ये। ओके, देन ये टी शेप का रहता है, जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे। वैसे इसमें रहता है कौन सा हार्मोन, लिवोनोर्जेस्ट्रल। ओके, लिवोनोर्जेस्ट्रल ये हार्मोन होता है। कितना होता है, 52 मिलीग्राम होता है। ओके, 6 ईयर्स तक। ओके, कितना डेली,
माइक्रोग्राम 24 आवर्स में ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये डेली कितना 20 माइक्रोग्राम इन 24 आवर्स ल्यूनोर्जेस्ट्रेल जो हार्मोन होता है वो रिलीज करता है, एंड इट एक्ट्स एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ओके, एज वेल एज जिसमें हेवी ब्लीडिंग होता है उनमें भी ये बहुत ज़्यादा उपयोग होता है मेरिना, ओके। जिनको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग डिसऑर्डर रहता है वहाँ पे भी यूज़ होता है, ओके। दिस इज जॉल्स थायराइड रिट्रैक्टर, ओके, जॉल्स थायराइड रिट्रैक्टर, ओके। ये कहाँ पे यूज़ होता है? डिफ़िकल्ट इंसिजन साइट जहाँ पे रहेगा ना, डिफ़िकल्ट इंसिजन साइट्स जो रहते हैं वहाँ पे ये यूज़ होता है। वजाइना की जो भी सर्जरी होती है उसमें भी इसका यूज़ होता है समटाइम्स, ओके, बट यू गो विथ बेसिकली रिलेटेड टू द थायराइड रिट्रैक्टर, ये थायराइड में यूज़ होता है, ओके, थायराइड जो सर्जरी होती है उसमें। दिस इज हार्मोनिक कॉटरी, ओके, दिस इज हार्मोनिक कॉटरी, ओके। इसका उपयोग क्या होता है? बेसिकली इसका उपयोग हम लोग करते हैं टोटल लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टोमी, ओके, टोटल लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टोमी दैट इज कॉल्ड एज TLH में हम लोग इसका उपयोग होता है। ये दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हार्मोनिक स्कैल्पेल, ओके, ओके, इसके नाम से भी जाना जाता है। साइमल्टेनियसली ये कट भी करता है एंड ये कॉटराइज भी करता है टिश्यूज़ को, ओके, कोआगुलेट भी करता है, ओके, कट भी करता है एंड कोआगुलेट भी करता है ये, ठीक है, टिश्यू को, ओके, ध्यान में रखना। ये लास्ट 2022 के नॉर्सेट में ये MCQ आया था, ये इमेज बेस्ड MCQ, ओके। नेक्स्ट विच इज कॉल्ड एज सीवोफ्लोरिन, ओके, ओके, दिस इज सीवोफ्लोरिन। बेसिकली ये जो एनेस्थीसिया की मशीन को लगा रहता है, एनेस्थीसिया की मशीन को सीवोफ्लोरिन, ओके, ओके, सीवोफ्लोरिन, ओके, ये एनेस्थीसिया की मशीन को लगा रहता है। सीवोफ्लोरिन इज यूज फॉर इंडक्शन एज वेल एज टू मेंटेन द जनरल एनेस्थीसिया इन एडल्ट वाइल द सर्जरी, ओके। सर्जरी के टाइम पे जो एनेस्थीसिया इंड्यूस्ड करने के लिए एंड मेंटेन करने के लिए जो जनरल एनेस्थीसिया देते हैं GA में, बेसिकली जनरल एनेस्थीसिया में इसका उपयोग होता है। ये लगा हुआ रहता है बॉयल्स जो मशीन होता है ना, बॉयल्स एपरेटस जो एनेस्थीसिया मशीन, ओके, या ड्रैगर भी बोलेंगे, अभी नया जो आया है एनेस्थीसिया का मशीन उसको ड्रैगर भी बोला जाता है, बॉयल्स और ड्रैगर, तो उसमें ये लगा हुआ रहता है। इट विल ये यूज फॉर इंडक्शन करने के लिए एंड जनरल एनेस्थीसिया मेंटेन करने के लिए, ओके, वाइल द सर्जरी इट यूज्ड, ओके। दिस इज कॉपर T 380A, ओके, ध्यान में रखना यहाँ पे और यहाँ पे आपको दिखेगा कॉपर लगा हुआ दिखेगा, सो दिस वे अगर आपको दिख जाता है तो दिस इज कॉल्ड एज कॉपर T 380, ओके। दिस इज कॉपर T 375, ओके। बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ये है PSC सब सेंटर एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और जो भी सेंटर्स होते हैं गवर्नमेंट के, अगर वहाँ पे MTP गवर्नमेंट सेक्टर में 380A एंड 375 ये दोनों ही अवेलेबल रहते हैं, ओके, जो भी गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें, तो ये दोनों में से यूज़ होता है ज़्यादा से ज़्यादा 375 एंड 380, ये दो ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी फैमिली वेलफेयर जो प्रोग्राम है उसके अंतर्गत ये दो ही आते हैं, ठीक है। दिस इज बेन सर्किट, ओके, बेन सर्किट आप सभी को पता है बेन सर्किट किसके लिए यूज़ होता है। ये भी बॉयल्स एपरेटस को लगा हुआ रहता है, दैट इज ड्रैगर को लगा हुआ रहता है। ये इसका काम क्या है, इसके ये जो पाइप दिख रहा है आपको, इसके थ्रू वी गिव फ्रेश गैस फ्लो टू डिलीवर द एनेस्थेटिक एजेंट्स, एनेस्थेटिक जो गैसेस या एनेस्थेटिक जो ये भी रहते हैं वो पेशेंट के एयरवे में, ओके, पेशेंट को दिया जाता है, ओके, एंड
ये जो सर्किट रहता है उससे जो भी एक्सपेल्ड आउट कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो वॉश आउट किया जाता है पेशेंट का। ओके, बेंज सर्किट का यही है, जो भी फ्रेश गैस फ्लो डिलीवर करने का काम एंड जो अनेस्थेटिक गैसेस रहते हैं बॉयल्स एपरेटस के थ्रू वो पेशेंट के एयर में पहुंचाने का काम किसका है? बेंज सर्किट का। ओके, एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा एक्सपेल्ड कार्बन डाइऑक्साइड उसको वॉश आउट करने का काम कौन करता है? बेंज सर्किट करता है। अभी आपको यहाँ पे आपको नीडल्स दिख रहे हैं। ओके, ये सूचर नीडल्स है, सूचर नीडल्स। ओके, अब कौन कौन से? दिस इज 1/2। ऐसा अगर MCQ आया तो यू गो विथ 1/2 सर्कल, 3/8 सर्कल के इस तरीके से रहेंगे, ऐसे आपको दिखेगा। 1/4 का देखो, ऐसे देखो क्वाड्रेंट बना है 1/4 का। ओके, तो दिस इज 1/4। ये 5/8 सर्कल वाला देख सकते हो आप, J शेप वाला देखो, देन कंपाउंड कर्व वाला आपको दिख रहा है, और 1/2 कर्व वाला और स्ट्रेट वाला। सो दिस ऑल आर द टाइप्स ऑफ नीडल। इस तरीके से वाइक्रिल यूज़ करो, आप मोनोक्रिल यूज़ करो, कैटगट यूज़ करो, कोई भी करो, उसमें भी ये इस तरीके से 1/2 सर्कल, 3/8 सर्कल, 1/4 सर्कल, 5/8 सर्कल, ऐसे नीडल के प्रकार होते हैं। वो अगर आपको बोलता है कि डॉक्टर मेरे को यही चाहिए, यही सर्कल वाली नीडल चाहिए एंड दिस विल बी हेल्पफुल फॉर सूचरिंग करने के लिए सर्जन को, तो वो आपको देना पड़ेगा। ये सब हॉस्पिटल में अवेलेबल होती है, OT में अवेलेबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट यू कैन सी दिस इज BiPAP। ओके, BiPAP मास्क। ओके, दिस इज BiPAP मास्क। यहाँ पे देख सकते हो BiPAP मास्क कहाँ पे यूज़ होता है। ये BiPAP जो मशीन होती है, जो मास्क होता है, इट हेल्प्स टू पुश एयर इनटू योर लंग्स। ओके, समझ में आ गया आपको? सो इसको हम ये भी बोल सकते हैं पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन में ये इसका उपयोग होता है। ओके, जो पाश्चराइज एयर जो रहता है वो क्या करेगा, एयरवे आपके एयरवे में या आपके लंग्स में पुश करने का काम ये मास्क करता है। ओके, जो मास्क BiPAP मशीन को लगा हुआ रहता है। ओके, एंड इट विल हेल्प टू पुश एयर इनटू योर लंग्स। ओके, दिस इज ग्लूकोमीटर। ओके, दिस इज ग्लूकोमीटर, आप सभी को पता है RBS करने के लिए हम यूज करते हैं। दिस इज ग्लूकोमीटर। ओके, दिस इज डिफिब्रिलेटर। ओके, ओके, इन इमरजेंसी कंडीशन कोड ब्लू के टाइम पे वी यूज दिस मशीन। ओके, इन इमरजेंसी कंडीशन वी यूज दिस मशीन, ओके, टू गिव शॉक। ओके, सडन कार्डियक अरेस्ट में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। सडन कार्डियक अरेस्ट होता है उस टाइम पे। ओके, इलेक्ट्रिक शॉक दे के वी जस्ट री इस्टेब्लिश द हार्ट। ओके, या जो भी हार्ट की जो रिदम रहते हैं उसको इस्टेब्लिश करने का प्रयत्न करते हैं डिफिब्रिलेटर के माध्यम से। ओके, नेक्स्ट वी विल सी द पेस कैवस। ओके, एज यू कैन सी दिस इज पेस कैवस। पेस कैवस इट्स अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ओके, इट्स अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में? बेसिकली दिस इज नॉर्मल लेग। ओके, आप देख रहे हैं आपको नॉर्मल फुट लग रहा है। पेस केवस में क्या होता है? देखो इस तरीके से हाई आर्च रहेगा। देखो दिस इज हाई आर्च। ओके, हाई आर्च इसको बोला जाता है पेस केवस। ओके, इसमें आपको ना एलिवेशन दिखेगा। ओके, ऑफ लॉन्जिट्यूडनल जो प्लांटर जो रहता है ना, लॉन्जिट्यूडनल प्लांटर आर्च ऑफ फुट, उसका क्या रहेगा? हाई आर्च रहेगा इस तरीके से। ठीक है, एलिवेशन रहेगा। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन देर आर सम डिफॉर्मिटीज। दिस डिफॉर्मिटीज रिलेटेड टू द व्हाट? क्लब फुट से रिलेटेड ये सब डिफॉर्मिटी है। सबसे पहला देखेंगे हम टेलिपस वायरस। व्हाट इज टेलिपस वायरस? टेलिपस वायरस जनरली क्या हो जाएगा, इसमें फुट जनरली टर्न्स इनवर्ड। ओके, देखिए ये इनवर्ड इस तरीके से हो रहा है, जस्ट लाइक J शेप। ओके, इनवर्ड आ रहे हैं, तो यहाँ पे बोल सकते हो इट टर्न्स इनवर्ड। ओके, टर्न्स इनवर्ड लाइक J शेप। ओके, ध्यान में रखना। ओके, leg and foot looks simultaneously or somewhat like J shape or J letter. ओके, ठीक है,
So this is Talipus varus. Then we will see Talipus valgus. What is Talipus valgus? Talipus valgus means the foot rotate outward. देखो foot कैसे rotate outward हो रहा है, इस तरीके से ऐसे जा रहा है. ओके, लाइक लेटर एल, एल की तरह, लेटर एल जैसे दिख रहा है ना, इस तरीके से आपका फुट यहाँ पे दिखेगा लाइक दिस. ओके ओके ओके. तो यहाँ पे जो पर्सन रहेगा उसका वॉकिंग कैसे रहेगा? पर्सन्स वॉकिंग ऑन द इनर पार्ट ऑफ फुट. जो इनर पार्ट ऑफ जो फुट रहेगा यहाँ से उसका वॉकिंग रहेगा. ठीक है, दिस इज टेलिपस वल्गस. नेक्स्ट है टेलिपस इक्विनस. व्हाट इज टेलिपस इक्विनस? अब यहाँ पे हम टेलिपस की बात करें. व्हाट इज टैली? टैली मीन्स क्या होता है? एंकल होता है. व्हाट इज एंकल? ओके. और पेस मीन्स क्या होता है? पेस मीन्स होता है फुट. ओके, समझ में आ गया? टैली मीन्स एंकल और पेस मीन्स फुट. ओके, अब यहाँ पे हम बात करेंगे टेलिपस इक्विनस. टेलिपस जो इक्विनस होता है वो क्या होता है? फुट पॉइंटिंग. यहाँ पे जो फुट रहेगा ना, फुट का जो पॉइंटिंग किसके तरफ है? डाउनवर्ड रहेगा. देखो डाउनवर्ड है फुट पॉइंटिंग. तो यहाँ पे लाइक हॉर्स फुट. हॉर्स का जो फुट होता है ना, ऐसा होता है हॉर्स के फुट के तरह. ओके, डाउनवर्ड रहता है, फुट पॉइंटिंग डाउनवर्ड. तो यहाँ पे बेसिकली आप क्या देख सकते हो? टो वॉकिंग आपको दिखेगा. ओके, टेलिपस इक्विनस में. ओके, नेक्स्ट लास्ट में देखेंगे टेलिपस कैल्केनियस. टेलिपस कैल्केनियस क्या होता है? ओके, टेलिपस कैल्केनियस में क्या होता है कि यहाँ पे टोस आर पॉइंटेड अपवर्ड. ओके, देखो टोस आर अपवर्ड पॉइंटेड रहेगा. ओके, पॉइंटेड टोस आर पॉइंटेड अपवर्ड एंड द पर्सन्स वॉक ऑन द हील. देखो हील पे वो चलेगा यहाँ पे. ओके, टेलिपस कैल्केनियस में पर्सन का जो टोज रहेंगे वो पॉइंटेड कैसे? अपवर्ड रहेंगे. एंड कैसे रहेगा? पर्सन वॉक्स ऑन हील पे वो चलेगा. यहाँ पे आपके टोस पे चलेगा, यहाँ पे वो हील पे चलेगा. इक्विनस में टो पे चलेगा. ओके, टो वॉकिंग. और टेलिपस कैल्केनियस में क्या रहेगा? आपका हिल वॉकिंग रहेगा, हिल पे वो चलेगा. ठीक है, ओके. दिस इज पावलिक हार्नेस ब्रेस. ओके, दिस इज पावलिक हार्नेस ब्रेस. इसको हम ये बोलते हैं. अभी इसका उपयोग क्या है? ये जो ब्रेस होता है टू होल्ड यूर बेबीज लेग इन पोजिशन. जो बेबीज के लेग होते हैं वो एक पोजिशन में, एक क्या बोल सकते हैं कि उसके मूवमेंट नहीं होनी चाहिए. ओके, एक पोजीशन में रखने के लिए ये उसका उपयोग होता है. बेसिकली जो जॉइंट्स, हिप जॉइंट्स रहते हैं उनको अलाइंड रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए ये पावलिक हार्नेस ब्रेस का उपयोग होता है. बेसिकली आपको दिख रहा है यहाँ पे सिंगल पाल्मर क्रीज. ओके, दिस इज़ नॉर्मल क्रीज. आप सभी को जो बच्चे देखेंगे इस तरीके से ऐसे नॉर्मल क्रीज आपको दिखेंगे. बट दिस इज़, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे सिंगल क्रीज दिख रहा है. तो सिंगल क्रीज ये ऑफन नॉर्मली होता है बट ऑल्सो एसोसिएट विद द डाउन सिंड्रोम. ओके, डाउन सिंड्रोम में आपको देखने को मिलेगा सिंगल क्रीज वाले. एंड दूसरा है आर्सकॉग सिंड्रोम, इसमें भी दिखता है. एंड कोहेन सिंड्रोम. ओके, कोहेन सिंड्रोम में ये सब सिंगल क्रीज, जो पाल्मर सिंगल पाल्मर क्रीज बच्चे में दिखेगा. ओके, जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है. अभी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? दिस इज कॉपर्टी 200. यहाँ पे देखो ये दिस इज कॉपर्टी 200. दिस इज मल्टी लोड 375 कॉपर्टी. ध्यान में रखना, मल्टी लोड 375 कॉपर्टी. दिस इज कॉपर्टी 380A एंड दिस इज लियोनॉर्जेस्ट्रॉल कंटेनिंग, दैट इज LNG. इसको LNG भी बोलते हैं एंड उसको मेरिना भी बोलेंगे, मेरिना भी बोलते होगा. लियोनॉर्जेस्ट्रॉल एंड मेरिना. ओके, ध्यान में रखना. ओके ओके. एंड यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड एज शाकिर स्टेप. ओके, इसको बोला जाता है शाकिर स्टेप. अब शाकिर स्टेप मोस्टली हम यूज़ करते हैं चिल्ड्रंस में. ओके, चिल्ड्रंस में एंड प्रेग्नेंट वुमन में हम लोग यूज़ करते हैं शाकिर टेप. ओके, बेसिकली ये टेप जो रहता है ये मिड अपर आर्म सर्कमफरेंस चेक करने के लिए एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस बच्चे का, मदर का देखने के लिए हम यूज़ करते हैं. एंड माल न्यूट्रिशन असेस करने के लिए हम ये शाकिर स्टेप यूज़ करते हैं. न्यूट्रिशन असेसमेंट करने के लिए. ओके, एंड माल न्यूट्रिशन असेस करने के लिए बच्चों में एंड प्रेग्नेंट मदर में हम लोग ये शाकिर स्टेप यूज़ करते हैं. अब देखो यहाँ पे जो रेड दिख रहा है आपको. ओके, 2 मिनट दूसरा पेन ले लेता हूँ. ओके, जो ये रेड दिख रहा है. ओके, रेड इंडिकेट
दिस इज माल नरिश्ड। ओके, ये कितना दिखा है, इंडिकेट कर रहा है 0 to 2 मिनट। जो ये रेड दिखा रहा है, ओके रेड, जो ये रेड दिखा रहा है ये होता है 0 to 11.5 सेंटीमीटर। इट इंडिकेट्स माल न्यूट्रिशन। ओके, ये माल न्यूट्रिशन इंडिकेट करता है रेड शाकिर टेप का। ओके, देखिए येलो दिख रहा है आपको, येलो क्या इंडिकेट करता है, येलो इट्स 11.5 to 12.5 सेंटीमीटर। ओके, इट्स इन बिटवीन। ओके, एंड जो ग्रीन दिखा रहा है ये ग्रीन इंडिकेट करता है 12.5 से लेके आगे तक। ओके, सो ये न्यूट्रिशन ओके बोल के ये इंडिकेट करता है, न्यूट्रिशन ओके। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब आपको क्वेश्चन आएगा, नॉर्मल एडल्ट में मोर देन 23 सेंटीमीटर चाहिए, ओके, मिड अपर आर्म सर्कम्फरेंस, एंड फीमेल में मोर देन 22 सेंटीमीटर चाहिए फीमेल में। ओके ओके, बेसिकली शाकिर टेप्स, शाकिर जो टेप रहता है वो हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, 6 मंथ के बेबी टू 59 मंथ के बेबी तक। ओके, 6 मंथ से लेके 60 महीने तक, 59 मंथ तक, दैट मीन्स ऐसा सीधा सीधा पकड़ लो आप 6 महीने से 1 साल तक। ठीक है, सॉरी 6 मंथ टू 5 ईयर्स तक के बच्चे के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, 6 ईयर टू 5 ईयर्स। ओके, 6 मंथ टू 59 मंथ यानी 6 मंथ टू 5 ईयर्स। ओके, ये ध्यान में रखना। दिस इज पिनार्ड फिटोस्कोप। अब ये जो पिनार्ड फिटोस्कोप है बेसिकली यूज्ड मेनली ड्यूरिंग द लेबर के टाइम पे टू डिटेक्ट द फीटल ब्रैडीकार्डिया। ओके, फीटल ब्रैडीकार्डिया, ओके, ब्रैडीकार्डिया असेस करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए पिनार्ड फिटोस्कोप हम यूज़ करते हैं। बेसिकली ये स्टील का भी रहता है एंड वुड का भी रहेगा। ठीक है, ध्यान में रखना। दिस इज फॉलिस कैथेटर। ओके, दिस इज फॉलिस कैथेटर, यहाँ पे दिख रहा है डबल ल्यूमेन। ओके, एक होता है ब्लैडर इरिगेशन के लिए। ओके, दिस इज ओके ब्लैडर इरिगेशन, और दिस इज फॉर द बलून इन्फ्लेट करने के लिए होता है। ओके, दिस इज फॉलिस कैथेटर। फॉलिस कैथेटर 14 to 16 यूज़ करते हैं हम मेल एज वेल एज इन फीमेल में। एडोलेसेंट में हम यूज़ करेंगे 14 नंबर का, और जो इन चिल्ड्रंस रहते हैं, यंग चिल्ड्रंस, ओके, उनमें हम यूज़ करेंगे 6 to 12 फ्रेंच के। ओके, ये फ्रेंच में गिनना जाता है इसके नंबर्स। ओके, आप जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया। ये है पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया। अब ये क्या करता है, पेशेंट खुद ही सेल्फ कंट्रोल्ड रहता है, जितना चाहिए उतना ले लेता है और पेन रिलीव होता है। ठीक है, उस टाइम पे ये मशीन होती है, कंप्यूटराइज मशीन होती है। अब कंप्यूटराइज मशीन, ये देखो पेशेंट के हाथ में देखो, ये जो इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये देखो, ये दिस इज कंप्यूटराइज मशीन, और ये इंस्ट्रूमेंट ये पेशेंट के हाथ में देखो, यहाँ पे पेशेंट के हाथ में आपको दिख रहा है। पेशेंट खुद क्या करेगा, ले लेगा। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ओके ओके, तो दिस इज पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया, आपको पता रहना चाहिए। ओके, दिस इज सिरिंज पंप। ओके, पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया में भी इसका उपयोग होता है। ओके, कंप्यूटराइज्ड ये सिरिंज पंप रहता है, और उसमें शॉट्स लगे हुए रहते हैं। पेशेंट को जितना चाहिए पेशेंट उसमें फुली कंप्यूटराइज रहते हैं, एक शॉट लगा देता है से टाइमिंग के हिसाब से। एंड बेसिकली सिरिंज पंप बाकी टाइम पे भी मैनुअली भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, कैजुअलिटी में, देन उसके वार्ड्स में, देन ओटी में हम यूज़ करते हैं। दिस इज सिरिंज पंप। दिस इज डीबी की वस्कुलर फोर्सेप। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखो ये वस्कुलर फोर्सेप रहते हैं। ओके, वेसल्स को ग्रास
करने के लिए, यानी वेसल्स को इंजरी नहीं होना चाहिए बोल के यहाँ पे इस तरीके से स्मॉल रैचेट्स रहते हैं, वो इंजरी नहीं पहुँचाते, बहुत अच्छे से उसको ग्रास्प किया जाता है वेसल्स को। ओके, वस्कुलर सर्जरी में हम लोग वस्कुलर जो सर्जरीज होती है उसमें हम डिबे की वस्कुलर फोर्सेप का यूज़ करते हैं। ये नॉर्मल जो नॉन टूथ फोर्सेप रहते हैं ऐसे दिखता है, बट यू हैव टू सी दिस रैचेट्स। ओके, यहाँ पे देखो, इसको जो फ्रंट का ये रहेगा उससे आप पहचान पाओगे, दिस इज डिबे की वस्कुलर फोर्सेप। दिस इज सक्शन वैक्यूम पंप। बेसिकली जो वैक्यूम डिलीवरी रहती है, वैक्यूम डिलीवरी में हम इसका उपयोग होता है। वैक्यूम डिलीवरी क्यों, व्हाट इज द पर्पज, जो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर रहेगा उसको जो टाइम रहेगा वो मिनिमाइज करने के लिए हम वैक्यूम डिलीवरी और फोर्सेप जो डिलीवरी होती है वो करते हैं, टू कट डाउन द सेकंड स्टेज ऑफ, जो टाइम रहेगा सेकंड स्टेज में उसको कट डाउन करने के लिए वैक्यूम और फोर्सेप डिलीवरी करते हैं। तो दिस इज वी कैन सी द सक्शन वैक्यूम पंप। वो होते 50, 60, 70 नंबर के होते हैं। ओके, दिस इज सिलिकॉन वैक्यूम पंप। ओके, सिलिकॉन सक्शन वैक्यूम पंप। ओके, ये आपको एसएस का भी, स्टेनलेस स्टील का भी होता है, बट दिस में कॉज इंजुरी टू द बेबी, सो वी यूज सिलिकॉन बेस्ड। ओके, दिस इज मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन किट। ओके, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन कैनुला हम इसको बोलेंगे। बेसिकली हम यूज़ करते हैं डायलेशन एंड इवैक्यूएशन। ओके, डायलेशन एंड इवैक्यूएशन में हम ये कैनुला यूज़ करते हैं। जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन रिटेन्ड रहता है, ओके, रिटेन्ड रहता है। ओके, आफ्टर मेडिकल अबॉर्शन करने के बाद कभी कभी रह जाता है, दैट टाइम वी डू डायलेशन एंड इवैक्यूएशन एंड रिटेन जो प्रोडक्ट रहता है वो निकाल लेते हैं हम। ठीक है, सो दिस आर द फ्यू कैनुलास। ओके, फ्रॉम बेसिकली 5, 6, 8, 9, 10 नंबर के ये कैनुले हैं, आपको दिख जाएगा। और दिस इज द सिरिंज। ओके, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन सिरिंज इसको बोलते हैं। दिस आर द फिटल लाइज। ओके, फिटल लाइज जो बोलते हैं ना, दिस इज लॉन्जिट्यूडनल, ऑब्लिक, दिस इज ऑब्लिक, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। दिस इज ट्रांसवर्स। ओके, इस तरीके से रहेगा, दिस इज ट्रांसवर्स। दिस आर द फिटल लाय। कभी कभी आपको एमसीक्यू दिखा देंगे कि कौन सा लाय है पता करो। सो दिस इज लॉन्जिट्यूडनल, ये सीधा सीधा रहेगा, ये लॉन्जिट्यूडनल रहेगा। ऑब्लिक कैसा रहेगा, ऑब्लिक ऐसा रहेगा। ठीक है, राइट और लेफ्ट ऑब्लिक ऐसे बोलेंगे। ट्रांसवर्स ऐसा पूरा ऐसे हॉरिजॉन्टल रहेगा, दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रांसवर्स। ओके, ट्रांसवर्स लाय। इसको क्या बोलेंगे, दिस आर इंटरलॉकिंग नेल्स। ओके, इंटरलॉकिंग नेल। ओके, इंटरलॉकिंग नेल जो रहते हैं हम बेसिकली ऑर्थो सर्जरी में, ऑर्थो की सर्जरी में हम यूज़ करते हैं बेसिकली फॉर फीमर। ओके, पीएफएन करते हैं, जब पीएफएन जब करते हैं उस टाइम पे यूज़ होता है। देन पीएफएन इज अ प्रोसीजर का नाम है। देन टीबिया नेलिंग। ओके, टीबिया नेलिंग जब करते हैं उस टाइम पे हम यूज़ करते हैं इंटरलॉकिंग नेल्स। ओके, आपको यहाँ पे देख रहे हैं, इस यहाँ पे इंटरलॉक किया जाता है, यहाँ पे इंटरलॉक किया जाता है स्क्रू यूज़ करके। ओके, दिस आर द टेंस नेल। ओके, इनको बोला जाता है टेंस नेल। बेसिकली ये जो नेल होते हैं वो हम बच्चों में यूज़ करते हैं, छोटे छोटे साइज़, छोटी बड़ी ये रहता है। ओके, यहाँ पे हम रेडियस फ्रैक्चर के टाइम पे, देन अल्ना फ्रैक्चर्स में हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, डिपेंड्स ऑन द फ्रैक्चर, तभी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, दिस आर द फ्यू टाइप्स, 4 नंबर। दिस आर ऑल व्हाट वी से टाइटेनियम। ओके, टाइटेनियम टेंस नेल है ये। ठीक है, तो यहाँ पे कलर देखो, पर्पल, ब्लू, गोल्ड फिनिश, स्टील फिनिश एंड द ग्रीन कलर के रहते हैं। अलग अलग इसके एमएमबी है नंबर के हिसाब से। दिस इज स्टेडियोमीटर। ओके, हाइट गिनने के लिए यूज़ होता है स्टेडियोमीटर। ओके, ये हाइट गिनने के लिए यूज़ होता है एडल्ट में। ओके, एडल्ट और जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं उनमें। ओके, दिस इज इन्फेंटोमीटर। ओके, दिस इज इन्फेंटोमीटर। आफ्टर बर्थ पीडियाट्रिशियन या जो भी नर्स रहेगी वो इसका उपयोग करेगी और बेबी की लेंथ गिनी जाती है इससे। ओके,
पीडियाट्रिक में बेसिकली यूज़ होता है इसका, इन्फेंटोमीटर इन्फेंट के लिए यूज़ होता है। दिस इज एनोमेलोस्कोप, ओके, दिस इज कॉल्ड एज एनोमेलोस्कोप। एनोमेलोस्कोप किसके लिए यूज होता है? टू डायग्नोस कलर विजन डिफेक्ट, ओके, टू डायग्नोस कलर विजन डिफेक्ट। ध्यान में रखना ये समथिंग न्यू है, ओके। ग्रीन, रेड एंड येलो इस तरीके से आपको दिखेगा। सो इसको बोला जाता है एनोमेलोस्कोप, ओके, टू डायग्नोस द कलर विजन डिफेक्ट। दिस इज ऑटोस्कोप, ओके, दिस इज ऑटोस्कोप। ऑटोस्कोप का उपयोग क्या होता है? टू एग्जामिन स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड द मिडल ईयर, ओके। सो ये बेसिकली ईयर एग्जामिनेशन के लिए यूज होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ओके, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ऑडिटरी कैनल, मिडल ईयर चेक करने के लिए यूज होता है। दिस इज ऑप्थेल्मोस्कोप, ओके, ये किसके लिए उपयोग होता है? ऑप्थेल्मोस्कोप ये उपयोग करते हैं फंडस और फंडस चेक करने के लिए, आई का जो फंडस होता है वो चेक करने के लिए यूज़ होता है, प्लस जो बैक ऑफ आई चेक करने के लिए ऑप्थेल्मोस्कोप का जो है इसका उपयोग होता है। दिस इज एडिनॉइड क्यूरेट, ओके, एडिनॉइड क्यूरेट है ये, ओके। बेसिकली जो एडिनॉइडेक्टोमी जब करते हैं तो उस टाइम पे इसका उपयोग होता है। यहाँ पे देखो ये ओपन होता है, ओके, एंड एडेनॉइड को क्यूरेट किया जाएगा, ठीक है। सो ये बेसिकली ईएनटी की सर्जरी में हम एडेनॉइडेक्टोमी रिमूव करने के टाइम पे इसका उपयोग करते हैं। होप सो आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगेगा ही आपको। अगर सही में अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए, ताकि जो भी मैं नए वीडियो लेके आऊँगा वो आप तुरंत देख पाओगे। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ, ऐसे एमसीक्यू के सेशन के साथ बहुत जल्दी मैं मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।